है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। अरे भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ। अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक। आओ अंदर, मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो। अरे भाई ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज है? भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया राम, भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुंचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और। अरे भाई आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई हैं रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूरब में है। हाँ हवेली है भैया? कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वही ना? हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं, हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी, कौन डरता है भूत से। हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ उसके पास जाने से जान पे बनाती है। हाँ बता रहा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ही देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहां खड़ा होकर बोला, सोचो यार,
इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाह यार। सीरियस? व्हाट? अ रॉयल लाइफ? लेकिन यार ये कैसी आवाज है? कि कौन आ गया?